अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर होम रिबन में सबसे पहले जो ग्रुप दिया हुआ है फ़ॉन्ट का, उसके बाद अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, हर मेन्यू को यानी हर रिबन को ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और फिर हर ग्रुप के अपने अपने टूल बार्स हैं। तो हमने तरतीबवार जाना है, ग्रुप बाय ग्रुप, टूल बार बाय टूल बार। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, उसके मुताबिक यहाँ पर जैसे दिया हुआ है फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, ये सारे जो है कलर, ये हमने वर्ड में भी पढ़े हैं, अभी फिर इसकी रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ। फर्ज करें एक स्टूडेंट का डेटा है, सीरियल नंबर, नेम, हमने पहले डेटा एंटर करना होता है, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फादर नेम, क्लास, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और रिमार्क्स। ये हमारा डेटा हो गया। इसमें कुछ डेटा थोड़ा सा एंटर करते हैं। नेम असद, फादर नेम नवीद, 10th, ये ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, पास। इसमें एक और स्टूडेंट का डेटा मैं देता हूँ, आपने इसी तरह पूरे टेबल को फिलअप करना है। फर्ज करिए हमारे पास डेटा है, इसको सेम इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसकी हमने करनी है फॉर्मेटिंग इन्हीं टूल बार की मदद से। यहाँ पर ये है फ़ॉन्ट, इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं इसी के मुताबिक। यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर इसका साइज़ है, कोई भी साइज़ आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है 72 तक, 48, 72। अब ये 72 ये साइज़ है हमारा। इससे भी अभी 72 और 48 के बीच में बहुत से नंबर जो है वो मिसिंग है, वो हम मैनुअल भी दे सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर मैंने 60 साइज़ देना है, 72 बहुत ज़्यादा है, 48 कम है, तो हम 60 भी दे सकते हैं और 72 से भी ज़्यादा दे सकते हैं। ये मैंने 100 दे दिया, हालांकि 100 यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। तो मैक्सिमम इसका लिमिट जो है 409 है। यहाँ पर मैं 500 देता हूँ तो ये मैसेज दे रहा है फ़ॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409, यानी 409 तक आप साइज़ दे सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है वो 72 तक है। यहाँ पर मैं नॉर्मल कोई भी साइज़ देता हूँ 14, और इनको भी 12 साइज़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये भी साइज़ बढ़ाने के लिए है, उसी लिस्ट के हिसाब से साइज़ बढ़ा रहे हैं। 14 के बाद 16, 18, 20, 22, और ये इसी लिस्ट के हिसाब से साइज़ कम कर रहा है। ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। वैसे लिस्ट से हम यहाँ से उठा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है बोल्ड, ये फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, और ये है हमारे पास इटैलिक, और ये अंडरलाइन, और इसके साथ एरो दिया हुआ है, डबल अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। और सेम इसी तरह इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा इन्हीं पर हम क्लिक कर सकते हैं। ये इटैलिक ख़त्म हो गया, ये बोल्ड ख़त्म हो गया।
इसके बाद यहाँ पर है बॉर्डर। अब यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अब इसके जो बॉर्डर है ये मुख्तलिफ बॉर्डर हम दे सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर। अगर बॉर्डर ख़त्म करना है तो नो बॉर्डर, और अगर ऑल बॉर्डर देना है हर तरफ यानी सेंटर में भी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइडों से हर तरफ से बॉर्डर देना है तो ये, और अगर सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर देना है आउटसाइड का तो ये देना है, और थिक आउटसाइड बॉर्डर ये है, डबल लाइन बॉर्डर ये है। तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकली भी काम होता जाएगा। इसको सबसे पहले आपने अगर पूरे टेबल को बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर, बाकी जो है अगर कहीं पे आपसे कोई सेल डिलीट करने की वजह से कोई बॉर्डर आपका ख़त्म हो गया है तो वो आप दे सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास सिर्फ लेफ्ट साइड का बॉर्डर ना हो तो ये हम क्लिक करेंगे, टॉप बॉर्डर ना हो तो ये क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर ना हो तो ये क्लिक करेंगे। वे हमारे पास बॉर्डर था ही नहीं तो ऑल बॉर्डर, और इसको ख़त्म करने के लिए ये फिर नो बॉर्डर ख़त्म हो गया। तो ऑल बॉर्डर के बाद हम थिक बॉर्डर देते हैं आउटलाइन को, ये थिक बॉर्डर हो गया। अब ये देखें आउटसाइड बॉर्डर जो है वो आपका थिक है और सेंटर के जो बॉर्डर है वो नॉर्मल है। आपने ये नहीं करना है कि पहले आपने थिक बॉर्डर दे दिया उसके बाद आपने ऑल बॉर्डर दे दी तो वो आपका जो थिक बॉर्डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पहले आपने ऑल बॉर्डर देना है, उसके बाद आपने थिक बॉर्डर देना है। अब अगर यहाँ पर आप देखें ये सीरियल नंबर का कॉलम जो है वो ज़्यादा है, नेम और फिर फादर नेम, यहाँ पर फादर नेम की हेडिंग पूरी नहीं आ रही। इसी तरह मार्क ऑब्टेंड के हेडिंग नहीं आ रही, टोटल मार्क्स, रिमार्क्स के साथ यहाँ पर बॉर्डर भी नज़र नहीं आ रहा। असल में ये बॉर्डर लगा हुआ है क्योंकि टेक्स्ट बाहर आ रहा है तो इसलिए ये बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, डेटा के हिसाब से इसका जो विड्थ है वो सेट कर लेते हैं। नेम और फादर नेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्लास, मार्क्स और टोटल मार्क्स को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और रिमार्क्स पे थोड़ा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर रिमार्क्स आते हैं। यहाँ पर तो हमने अभी पास फेल लिखा हुआ है तो कोई भी रिमार्क्स आ सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास फ़ॉन्ट हो गया, साइज़ हो गया, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये डी जो है डबल अंडरलाइन के लिए और यू सिंगल अंडरलाइन के लिए। यहाँ पर ये बॉर्डर हो गया और बॉर्डर के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्रा बॉर्डर क्या करता है, एक पेंसिल की तरह यहाँ पर अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास बॉर्डर ड्रा हो रहा है। बॉक्स वाइज बॉर्डर ड्रा कर रहा है या लाइन भी ड्रा कर रहा है। फर्ज करें आपके पास कोई भी लाइन मिसिंग हो तो आप इसके ज़रिए आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं ड्रा बॉर्डर ग्रिड। यहाँ पर बॉर्डर ग्रिड है, सेंटर में आप डायगोनल लाइन भी दे सकते हैं। बॉर्डर ग्रिड यानी कि ये पूरा बॉक्स बना रहा है, लाइन नहीं दे रहा है, पूरा बॉक्स बना रहा है। जबकि पहला ऑप्शन जो था वो आप एक लाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन में देना चाहता हूँ तो ये एक लाइन हो गया। अगर पूरा बॉक्स बनाना है तो बॉक्स भी बना सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में जो है वो आप सिर्फ बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद इरेज बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, ड्रैग करें तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लाइन कलर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये हमने सिलेक्ट कर दिया तो हम रेड कलर का बॉर्डर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन और भी है। लाइन स्टाइल, कौन सा लाइन आपने उठाना है, बोल्ड है, नॉर्मल है, डॉटेड है, डैश है, डबल लाइन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है मोर बॉर्डर, फिर इसकी ज़्यादा डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इरेज़र टूल से। यहाँ पर आते हैं, ये फिल कलर, सेल फिल कलर है। ये मुख्तलिफ कलर हम दे सकते हैं यहाँ पर, लाइट कलर, डार्क कलर और ये फिर स्टैंडर्ड कलर है। इसके अलावा मोर कलर में भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्री डिफाइंड कलर्स हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर कस्टम आप अपना कलर भी बना सकते हैं। अगर आपने तेज़ कलर देने हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपने कंट्रास्ट देना है और अगर आपने उसको लाइट और डार्क करना है तो यहाँ से आप लाइट और डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू का रेशो दे सकते हैं। इसके बाद HSL ये भी दे सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर बनाकर यहाँ पर ओके कर सकते हैं। और इस पूरे हेडिंग को हम कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर आप उठा लें।
लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपने सेल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर आपने लाइट रखा हुआ है तो आप फ़ॉन्ट कलर डार्क रखोगे, और अगर आपने सेल कलर डार्क रखा है तो आप फ़ॉन्ट कलर लाइट रखोगे, तो आपका परफॉर्मा जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पर हम हेडिंग को डार्क कलर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट कलर में भी आप मुख्तलिफ अपने जो भी कलर देना चाहते हो अपना भी बना सकते हो। यहाँ पर इसको हम लाइट कलर कोई भी देते हैं, वाइट कलर भी दे सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड जो ऑटोमेटिक कलर है वो ब्लैक है, यहाँ पर दिया हुआ है, और आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जबकि फिल कलर के लिए स्टैंडर्ड कलर कोई नहीं है, आप इनमें से कोई भी कलर दे सकते हैं और नो फिल भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको कोई कलर नहीं देना हो तो नो फिल, और अगर कलर देना हो तो आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये डेटा है, इसको हम कोई लाइट सा कलर देते हैं। अब ये तो हो गया कलर। इसके बाद बारी आती है अलाइनमेंट की। यहाँ पर 3 किस्म के अलाइनमेंट बॉटम में दिए गए हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और ऊपर जो 3 दिए गए हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो 3 ज़रब 3 यानी कि टोटल 9 किस्म के अलाइनमेंट होते हैं। अब यहाँ पर 6 अलाइनमेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये 9 कैसे हो गए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। इस सेल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये सेल है हमारा, इसको बॉर्डर देते हैं। अब इस सेल में मैं कोई भी टेक्स्ट या नंबर लिखता हूँ 100, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है नंबर की वो राइट होती है, राइट और बॉटम। ये राइट भी है और बॉटम भी है, यानी कि इस पर ये अलाइनमेंट लगी है और ये अलाइनमेंट लगी है। ये बॉटम है और ये राइट है। अब बॉटम में होते हुए हम 3 किस्म के अलाइनमेंट दे सकते हैं, राइट, सेंटर, इसको कहते हैं बॉटम सेंटर। ये बॉटम राइट था, ये बॉटम सेंटर, और बॉटम लेफ्ट। ये बॉटम में 3 हो गए। अब यहाँ पर वर्टिकल में आते हैं, इसको मिडल कर देते हैं। अब ये मिडल लेफ्ट हो गया, 4 मिडल सेंटर हो गया, 5 मिडल राइट हो गया, 6, ये 6 हमारे पूरे हो गए। अब आते हैं टॉप पे। टॉप पे ये राइट है, ये सेंटर है, टॉप सेंटर, और ये टॉप लेफ्ट। तो यानी कि टॉप में भी 3 अलाइनमेंट है, और इसके बाद मिडल में भी 3 अलाइनमेंट है, और बॉटम में भी 3 अलाइनमेंट है। अगर हम इस तरह वर्टिकल देखें तो लेफ़्ट पर भी 3 अलाइनमेंट है, और सेंटर पर भी 3 अलाइनमेंट है, और राइट पर भी 3 अलाइनमेंट है। तो इन 6 की मदद से हम 9 किस्म के अलाइनमेंट बना सकते हैं। ये हुई हमारी अलाइनमेंट। तो इनको भी यही अलाइनमेंट हम दे सकते हैं। यहाँ पर रो हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, ये हमारी रो हाइट हो गई। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट तौर पर जो अलाइनमेंट है बॉटम लेफ़्ट, और नंबर का बॉटम राइट अलाइनमेंट होती है। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं दिए, ये बॉटम राइट है, ये नंबर है बॉटम राइट, और ये टेक्स्ट है बॉटम लेफ़्ट। ये सारे टेक्स्ट है तो बॉटम लेफ़्ट। अब इसको हम अपनी अलाइनमेंट देते हैं। सीरियल नंबर को हमेशा सेंटर अलाइनमेंट देते हैं। अब आप मिडल अलाइनमेंट दे या ना दे, लेकिन इसके लिए सेंटर अलाइनमेंट होती है, और टेक्स्ट जो है वो हमेशा लेफ़्ट अलाइन। अगर इस तरह का कोई फिक्स विड्थ वाला टेक्स्ट हो तो इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं। नंबर को हम राइट या सेंटर रखेंगे, और इसी तरह रिमार्क्स को भी सेंटर रखते हैं। सिर्फ नेम जो है वो हम लेफ़्ट अलाइन रखेंगे, उसको हम सेंटर नहीं रख सकते। वो इस वजह से कि यहाँ पर नेम छोटे बड़े आ सकते हैं। अगर उसको हम सेंटर अलाइन करें तो आधा नेम जो है राइट साइड की तरफ निकला हुआ होता है, और आधा लेफ़्ट साइड की तरफ जो कि बुरा लग रहा होता है। तो ये हुई हमारी अलाइनमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट को भी हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। ये तो पोजीशन के हिसाब से अलाइनमेंट है, और ये रोटेशन के हिसाब से अलाइनमेंट है। ये रोटेशन के हिसाब से है, और ये जो 9 किस्म की थी ये पोजीशन के हिसाब से कि आपका टेक्स्ट नज़र कहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम मिडल अलाइन करते हैं, ये मिडल हो गया, और यहाँ पर
रिमार्क्स पर हम चेक करेंगे या पूरे हेडिंग पर। इसको हम रोटेशन अलाइनमेंट देते हैं, ये रो हाइट बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट होगी इसकी। अक्सर हम या तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट रखते हैं या बिल्कुल वर्टिकल रखते हैं, जिस तरह ये दिया हुआ है। ये नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ। एक अलाइनमेंट ये भी है जो कि हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ नहीं करते। टेक्स्ट हमारा सीधा होता है लेकिन उसकी अलाइनमेंट वर्टिकल होती है। देखिए अल्फ़ाबेट्स हमारे सीधे हैं लेकिन उसका अलाइनमेंट वर्टिकल है। ये कभी कभार हम यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आते हैं नॉर्मल पे, अलाइनमेंट यहाँ से सेट होती है, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका जो कलर है ये और भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। वो किस तरह? ये हमारी सेल है, इसको कोई डार्क कलर देते हैं और इसको थोड़ा सा लाइट कलर, लेकिन सेम कलर में। ये नहीं कि इसको आपने ग्रीन दे दिया तो इसको रेड दे दिया, इसको येलो दे दिया। सेम उसी कलर में ये डार्क और ये थोड़ा सा लाइट, इसमें आप ये भी दे सकते हैं। इसके बाद ये फिर डार्क और ये फिर लाइट, इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए आप इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी कर सकते हैं। ये अब ये एक खूबसूरत टेबल बन गया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो नेम है या फादर नेम है ये बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ गया है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा लाइन से अलग करने के लिए हम इंडेंट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में ये है कि ये आधा नाम राइट साइड की तरफ निकल जाता है और आधा लेफ्ट साइड की तरफ। अब फर्ज करिए यहाँ पर मैं नेम देता हूँ सजाद मीर, तो इसको मैं सेंटर करता हूँ। ये देखिए ये एस ए से लेफ्ट साइड की तरफ निकला हुआ है और ये आर जो है डी से राइट साइड की तरफ निकला हुआ है, ये बुरा लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, लेकिन इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ी सी इंडेंटेशन देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इंडेंटेशन आ गई है, तो सेंटर में लेकिन लेफ्ट अलाइन है। ये देखिए ए एस ये सारे एक दूसरे के सीध में है। ये राइट साइड की तरफ भी हम इंडेंट दे सकते हैं। ये देखिए राइट साइड की तरफ से है, लाइन से थोड़े से दूर है, लेकिन इसके राइट साइड वाले अल्फ़ाबेट्स एक ही सीध में है। इसको राइट अलाइन कहते हैं, लेफ्ट अलाइन। अब ये बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा निकालने के लिए बाहर, ये देखिए इसको एक इंडेंटेशन हम दे सकते हैं। इंडेंटेशन डिक्रीज करने के लिए ये बटन है और इंक्रीज करने के लिए ये बटन है। तो ये हो गई इसकी इंडेंटेशन। तो आज हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, सेल कलर, इसको सेल फिल कलर कहते हैं, इंटीरियर कलर, ठीक है। ये फिल कलर है और ये फॉन्ट कलर है, टेक्स्ट कलर। इसके बाद यहाँ पर ये अलाइनमेंट हमने सीखी है पोजीशन वाइज, और ये अलाइनमेंट है रोटेशन वाइज, और इसके बाद है इंडेंटेशन। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। इस फिल कलर को हम ग्रेडियंट फिल भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट फिल का मतलब है एक तरफ से डार्क, एक तरफ से लाइट, या एक तरफ से रेड कलर, एक तरफ से ग्रीन कलर, मुख्तलिफ कलर, एक ही सेल को हम मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। उसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर भी हम दे सकते हैं और साथ में पैटर्न भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न दिए जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। तो फ़िलहाल यहीं तक, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में मज़ीद ये अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।